मुस्तनद शवाहिद है कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि दीगर मुमालिक भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं। बाज़ अनासिर इस मुआहदे का अपने मकासद के लिए गलत मतलब निकाल रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस मुआहदे से भारत को होने वाली परेशानी फितरी है, उनको ज़्यादा तकलीफ मार पड़ने की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 दिन कायम के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इतवार को अमरीका रवाना होंगे। अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक ख़ुसूसन कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। कहा, बदकिस्मती से हाल कुदरती आफत के बाद अब तक आलमी सतह पर इमदाद की अपील नहीं की गई। भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने और इल्जामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान का मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय रिवायती कुव्वत को तहम्मुल और जिम्मेदारी से रोका है। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज बयानात खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तख्रीबकारी की सरपरस्ती सबको नजर आती है। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहिदा खत्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दादू में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। सैलाबी रेला लाड़काना 7 बचाव बंद से टकरा गया। 3 देहात और राबता सड़कें जेर आब। कच्चे के इलाके नवगोट में भी पानी दाखिल हो गया। बुनियादी सेहत मरकज भी पानी में डूब गया। नौशहरों फिरोज में लोग बंद में शिगाफ पड़ गया। बकरी के करीब गांव जेर आब आ गया। सिंध के वजीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना है कि दरियाए सिंध में बकरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है, कहीं शिगाफ नहीं पड़ा। जलालपुर पीरवाला शहर में सैलाबी पानी में कमी के लिए मोटरवे पर शिगाफ डालने की तजवीज़ पर फैसला न हो सका। शिगाफ डालने या न डालने की तजवीज़ का जायजा लेने वाली कमेटी का इजलास खत्म। कमेटी के अरकान किसी नतीजे पर न पहुंच सके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कमेटी के अरकान और माहिरीन दिन में 2 मरतबा सैलाब का जायजा लेते हैं। माहिरीन की राय पर शिगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मुल्तान सखर M5 मोटरवे 7वें रोज भी बंद। मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालने का काम जारी। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवा दवा। गुजरात में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी में मोटरसाइकिलें और रिक्शे बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत सरकारी दफातर में बारिश का पानी दाखिल। कचहरी चौक, जिना चौक, प्रिंस चौक समेत बड़ी शाहराहों पर पानी जमा। सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ के 8 देहात में पंजाब हुकूमत की जानिब से राशन और जरूरी इमदाद की तकसीम। मवेशियों के लिए भी साफ पानी और चारा फराहम किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजारती टीम की आमद पर सैलाब मुतासरीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। मुतासरीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सूबाई हुकूमत उनके तबाह हाल घर दोबारा बना कर देगी। साढ़े हर चीज खड़ी गई है। तारशा बच्चियां दी लोड़ गई दाज दवन देवन वाला। तारशा तो थोड़े दिन रहंदे सी शादी करन दे
तो साढ़े 8 बच्ची दी लोड़ गई, गरीब बंदे यहाँ पे। कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज का सामान पानी में बह गया। मुतासरा शख्स ज़हूर अहमद का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अपना घर बचा न बेटी का जहेज। माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटी के जहेज का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमान तले किसी मुआवजे के मुंतजर हैं। अदालत ने सियासत पर गुफ्तगू से मना किया, केस पर फोकस रहने की हिदायत। वीडियो लिंक पर अदालत में पेश बानी पीटीआई ने समाअत का बॉयकॉट कर दिया। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई 3 बार तलब किए जाने के बाद वीडियो लिंक पर पेश हुए। वुकला ने वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन भी हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई को जाती हैसियत में पेश करने पर इसरार। अदालत ने जाती हैसियत में तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अगली समाअत में 10 गवाह तलब कर लिए। अदालत ने वकील की दरख्वास्त पर 2 बार उनकी बानी पीटीआई से अकेले में बात भी करवाई। दौरान समाअत बानी पीटीआई ने मुकदमे की बजाय सियासी गुफ्तगू की तो अदालत ने रोक दिया। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। हमें अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन केसेस नहीं लगते। अगर ये दरखास्त पीर को मुकर्रर नहीं हुई तो ट्रायल का फैसला आ जाएगा। हमारी उम्मीदें अब हाई कोर्ट से ही हैं, एक बार सुन लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत में पीटीआई के वकील सलमान सफदर के दलाइल। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, पीर को उनके पास बहुत से केसेस हैं, बरी करने का केस कब लगाना है वो रोस्टर देखकर बता देंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह की तोशाखाना से मुतालिक गवाही मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं, दबाव में गवाही दे रहे हैं। तोशाखाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए। बोले, चीफ जस्टिस को जब खत लिखा जाता है तो वो इसे पिटीशन बनाकर सुनते हैं। बानी पीटीआई के खत की सुनवाई करके रिलीफ दिया जाए। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का अदालत में दिया गया बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया था कि तोहफे में मिले ज्वेलरी सेट की कीमत उन्होंने दबाव डालकर कम करवाई थी। 7.5 करोड़ की ज्वेलरी थी, जिसकी कीमत 59 लाख रुपए लगाई गई थी और तोशाखाना में 29 लाख रुपए जमा कराए गए थे। पाकिस्तान का अपनी डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को अरब दुनिया के बोनस सिस्टम से जोड़ने का फैसला। ये सिस्टम अरब मॉनिटरी फंड की निगरानी में काम करता है। इस निज़ाम के जरिए सरहद पार अदायगियों के निज़ाम को मजबूत किया जाएगा। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम के जरिए सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से रकूम वसूल की जाएंगी, ताहम रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली की इजाज़त नहीं होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में चीन के शहर उरुमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का क़याम, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सदर जरदारी ने कहा, याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात में इजाफे और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही रोजगार के मौक़े बढ़ाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी ये बेस हासिल करना चाहते हैं क्योंकि इस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। यूक्रेन के मामले पर बात करते हुए ट्रंप का कहना था कि रूसी सदर पुतिन और रूसी तेल के खरीदारों ने उन्हें बहुत मायूस किया। वज़ीर आज़म स्टारमर ने अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि हमास दहशतगर्द तंजीम है, मुस्तकबिल में फ़लस्तीन की हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने केयर स्टारमर को कंधे पर थपकी देकर शाबाश दी।
सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद अमरीका ने 6ठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने करारदाद पेश की थी। अमरीका 70 की दिहाई से अब तक मजमूई तौर पर फलस्तीन से मुतालिक 40 बार करारदादें वीटो कर चुका है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए, बच्चे भूख से मर रहे हैं। फलस्तीनी सफीर ने कहा कि इंसानियत और अखलाकियात के तहत ये करारदाद कम से कम इक़दाम था। इसे मुस्तरद करके फलस्तीनियों को गैर महफूज छोड़ दिया गया। और स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हालैंड ने यूएफा चैंपियंस लीग में एक और रिकॉर्ड बना दिया। नेपोली के खिलाफ मैच में गेंद को जाल में पहुंचाया और गोल्स की तेज तरीन 50 मुकम्मल कर ली। मैनचेस्टर सिटी ने मैच 2-0 से जीत लिया। एक और मैच में बार्सिलोना ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया।